जेजे के चैप्टर 261 आने के बाद से सब लिटरली शॉक में है, स्पेशली गोजो फैंस। आई कैन फील यू। चैप्टर 260 आने के बाद लिटरली इंटरनेट फट चुका था। गोजो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम गोजो को फिर से देखेंगे, बट गेगे भी लाइक ना 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 ना। हर बार की तरह इस बार भी बंदे ने गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया। चकला पे बिठा दे। लिटरली कोई नहीं सोचा था कि यूटा गोजो के बॉडी के अंदर आएगा यूजिंग केंजाकु's कर्स टेक्निक, बट एक चीज की जरूर तारीफ करनी पड़ेगी, गेगे इज रियली एन अनप्रेडिक्टेबल राइटर। आई नो तुम लोग बिजी हो गेगे को गाली देने में, बट मेरे पास एक थ्योरी है जिसे सुनकर शायद तुम्हें थोड़ी राहत मिले। रिसेंटली मैंने जेजे के चैप्टर 261 पढ़ी है एंड ऐसे बहुत से रीजन है जिस वजह से आई थिंक गोजो शुड कम बैक एटलीस्ट फॉर वंस। यस, गोजो इज बैक, पर वैसे नहीं जैसे हम सोच रहे थे। पर क्या तुमने ये सोचा व्हाई गोजो इज बैक? व्हाट कुड बी द रीजन गेगे पार्टिकुलरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसे लाना ठीक समझा? आई थिंक उसे फिर से इंट्रोड्यूस करवाने का मेन रीजन टू फ्लैश आउट द फाइनल बीट ऑफ हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट। जो कैरेक्टर क्राइसिस से वो गुजर रहा था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शायद इस बार वो पूरी हो जाए। एक सवाल जिसका जवाब गोजो खुद भी नहीं दे पाया जब गेतो ने उससे पूछा था कि क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो गोजो है, या वो गोजो है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसी आइडेंटिटी क्राइसिस से वो जूझ रहा था हर वक्त। वो अपनी इंसानियत को अपनाने में कैपेबल नहीं था, और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसे बचपन से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया। उसे अलग नजरिए से देखा गया, लोगों की उससे उम्मीदें बहुत थी, लोग उससे डरते थे, इवन दी हायर अप्स। इसीलिए उसके और दूसरों के बीच ऑलवेज एक बड़ा सा गैप, या कह सकते हो लिटरल एंड फिगरेटिव डिस्टेंस था। एंड कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन थीम ऑफ जेजेके कि सबसे ताकतवर होने का मतलब ये भी है कि तुम्हें अकेलापन की बोझ अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर तुम्हें सच में सबसे ताकतवर बनना है तो तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, एक मॉन्स्टर में बदलना पड़ेगा, एंड अपने क्लोज वन से अलग रहना पड़ेगा। बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मींस यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड। ये सिर्फ गोजो के लिए नहीं बल्कि सुकुना पे भी सेम तरीके से वर्क करती है। वी नो हाउ लोनली सुकुना इज, बट हमने देखा गोजो को इससे जूझते हुए। वो अपने आप को कभी फुल्ली मॉन्स्टर में नहीं बदल पाया, अपने ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से त्याग नहीं पाया जैसे सुकुना ने किया, और इसी वजह से शायद गोजो सुकुना के अगेंस्ट हार गया इन आइडियोलॉजिकल बैटल एज वेल एज इन रियल बैटल। तुमने भी शायद ये गौर किया होगा, इन ह्यूमन या मॉन्स्टर टर्म को चैप्टर 261 में बहुत बार यूज किया गया। वहाँ पर एक पैनल में यूटा गोजो से कहता है अकेले मॉन्स्टर बनने के बोझ अब और अपने ऊपर मत लीजिए, जिसका जवाब में गोजो कहता है अब कुछ किया नहीं जा सकता, उस दिन मैं ही था जो पीछे रह गया, आई हैव टू कैच अप। गोजो शायद ये कहना चाहता था कि गेतो उसी दिन अपने सारे ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़कर आगे निकल गया, पर वो मैं ही था जो उस दिन पीछे रह गया, अपने ह्यूमैनिटी को पीछे नहीं छोड़ सका। और इसीलिए शायद गोजो अपने दिमाग में सोच रहा था सुकुना को हराने के लिए सुकुना से भी बड़ा मॉन्स्टर उसे बनना पड़ेगा, अपने ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। एंड इस आइडियोलॉजी के साथ वो सुकुना को हराने चाहता है, पर वो अपने ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि गोजो वो इंसान है जिसने मेगुमी का ध्यान रखा, यूजी को बचाया जब उसे हायर अप से मारने का ऑर्डर आया, शिबुया में सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए अपने डोमेन को खोला ताकि वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको कुछ ना हो। That's why he cannot be more monstrous than Sukuna, and इसीलिए वो हार गया। But on the other hand, we see Sukuna जो अपने अंदर की सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। He is already a monster. You can't be more monstrous, more inhuman than Sukuna. He is a pure evil. So in my opinion, शायद यही पे गोजो गलत था। उसे अपने ह्यूमैनिटी को त्यागना नहीं था, बल्कि उसे एम्ब्रेस करना था। सुकुना को हराने के लिए इंसानियत को हटाकर नहीं, बल्कि उसको साथ लेकर लड़ना पड़ेगा। एंड यही सेम मिस्टेक यूटा भी कर रहा है, just like his sensei गोजो did, अपने ह्यूमैनिटी को त्याग कर trying to become a monster in order to defeat a monster, जो शायद गोजो भी ना चाहता हो कि उसके स्टूडेंट मॉन्स्टर बने। सेम गलती जो उसने किया, tried to leave his humanity behind, यूटा ना करे, क्योंकि हमने देखा गोजो don't want his student to see that gruesome moment, which means गोजो अपने स्टूडेंट से प्यार करता था। एंड आई थिंक यही मौका है गोजो के लिए टू कम बैक एंड जो गलती उसने किया था अपने लाइफ में उसे सुधारे। पर कैसे? बाय रेक्टिफाइंग यूटा, उसको राह दिखाकर जो फाइनली गोजो की कैरेक्टर आर्क को पूरी कर देगी। गोजो फाइनली रियलाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट ही वाज इनकरेक्ट, क्योंकि वो खुश नहीं था उस आइडिया से, बल्कि उसे कुछ नया बनना था। इसीलिए ही विल गो नॉर्थ एंड विल कम बैक टू हेल्प यूटा। और वो कैसे? हियर्स द थ्योरी। हमने देखा था शिबुया में केंजाकू गेतो के बॉडी को टेक ओवर कर लिया था, पर फिर भी गेतो समहाउ अपने रिफ्लेक्स से केंजाकू को रेजिस्ट करने लगा। एंड ये क्यों हुआ व्हिच इज स्टिल अनक्लियर, पर इसे होते हुए किसने देखा? यस, गोजो ने। एंड वी डोंट नो यूटा के साथ क्या होगा आफ्टर 5 मिनट्स। तो क्या हो अगर गोजो आ जाए एंड सेव यूटा आफ्टर 5 मिनट्स? आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट कमबैक फॉर गोजो। सो अब बताओ, अगर यूटा की जगह यूजी होता तो वो क्या डिसीजन लेता? फील फ्री टू लेट मी नो। मैं ज्यादातर शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, पर मैंने सोचा इस कमबैक वाले टॉपिक पर बात होनी चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। टेक केयर गाइस, टाटा।